अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव योर नीट एग्जाम ऑन 4 मई 2025, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी होगी और आप अच्छे मार्क्स लेकर भी आओगे। बट कुछ चीजें होती है एग्जाम करते टाइम जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी और ठीक करा देती है तो आपकी रैंक पे कितना फर्क आएगा, यू नो बेटर देन मी। हेलो, आई एम केशव, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो एग्जाम करते टाइम आपको बहुत काम आएगी। फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू स्टार्ट विद बायोलॉजी। पता है कि आप पेपर करते टाइम ना बहुत एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी से बचने के लिए ना आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए, और बायोलॉजी से अच्छा हेड स्टार्ट कुछ नहीं होता। आपको एक तो क्वेश्चंस करने में टाइम कम लगता है, मोरओवर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखेगा और आपको पूरा पेपर करने के लिए मोटिवेटेड भी रखेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज टू हार्ड क्वेश्चन डजंट डिफाइंस योर मार्क्स। अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन नहीं आते, डोंट पैनिक, यू स्टिल हैव 178 क्वेश्चन टू गो। तुम बाकी 178 क्वेश्चंस में 710 स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप पैनिक करोगे तो ये आपकी एंजाइटी आपको बाकी क्वेश्चंस भी नहीं करने देगी। सो डोंट पैनिक, बस ये चीज याद रखो कि आपको एक सीट चाहिए, जिसके लिए सारे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। थर्ड थिंग इज कीप द यूनिट थिंग इन माइंड। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चंस में डिफरेंट यूनिट होगी और आंसर में डिफरेंट होगी। लाइक क्वेश्चन में स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आ रहा है और आंसर में मीटर पर सेकंड है, तो वो आपको कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे। ये NTA का एक पॉपुलर मेथड है बच्चों को सेपरेट करने के लिए। और घर पे जाकर चेकिंग करते टाइम रिग्रेट करने से तो सही है ना, वहीं पर ही 5-10 सेकंड और दे दो क्वेश्चन पे, और जो आपने यूनिट निकाली है और जो आंसर में है उन दोनों को मैच करो और सही आंसर मैच करो। फोर्थ थिंग इज फिल द OMR करेक्टली। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज OMR फिल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी वही चेक होगी, और कोई भी आपको इस बात पे नंबर नहीं देगा कि आपने आंसर तो सही निकाला था बट OMR भरते टाइम गलत हो गया। इस गलती को अवॉइड करने के लिए या तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भर सकते हो। जैसे 122 का आंसर B है तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे चेक करो और उसके बाद फिर उसी को ही OMR पे भरो। बट ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो मैं तो ये करता था कि 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही देख लेता था। लाइक आंसर है BABB फ्रॉम 122 टू 125, तो मैं पहले अपने देखूंगा आंसर, फिर उसको OMR में फिल कर दूंगा BABB सेम सीक्वेंस में। यू कैन डू एनीथिंग दैट सूट्स यू, बट सही करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ थिंग इज मेंटेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जाम मोड, बिकॉज अल्टीमेटली वही 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका क्या फ्यूचर है। आप उन 3 घंटों को एंजाइटी में आकर वेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम डे वाले दिन अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, प्रे करो और बिलीव रखो अपने पे, और सारी चीजें हाइपर अलर्ट होके भरो। चाहे आप अपना नाम लिख रहे हो या फिर आप अपना रोल नंबर भर रहे हो या फिर आप कोई आंसर मार्क कर रहे हो, जस्ट डू हाइपर अलर्टली। सब कुछ सही होगा और तुम एक सीट लेकर ही आओगे, बिकॉज आई बिलीव इन यू। ऑल द बेस्ट।